इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। और उसी के प्रतीक के रूप में आज यह पदयात्रा जो अपने आप में एक उन स्मृतियों को साक्षात करने के लिए कि अतीत कैसा था हमारा, हम वर्तमान में अतीत नहीं बना सकते हैं लेकिन अतीत को हम वर्तमान जरूर बना सकते हैं। हम वर्तमान को तो अतीत नहीं बना पाएंगे। आज हमारा वर्तमान अतीत बन जाए वो तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि कलयुग है। लेकिन अतीत वर्तमान बन सकता है क्योंकि हमारी श्रद्धा, आस्था और भावनाएं जो होती हैं, वो आस्थाएं अपने आप में न जाने कितने अतीतों को वर्तमान में ला देती। अनंत अनंत भाव पहले पंच कल्याणक जब होते हैं, सागरों एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले ऋषभ देव ने जो अपने जीवन में घटित किया था, जो कुछ भी उनके जीवन में घटित हुआ था, एक और लीना आदि नृत्य हुए थे। आज अपन उनका राष्ट्रीय मंचन करके यानी करोड़ों सागरों पर्यंत पहले ऋषभ देव हुए, लेकिन बार बार उनके पंचकल्याणक के माध्यम से लोगों में ऐसी छवि नहीं है कि भगवान पारसनाथ को असंख्यातों वर्ष हो गए, आदिनाथ को। पंचकल्याणों की स्मृति से सबके मन में ऐसे ही लगता है कि आदिनाथ अभी हुए हैं और नीलांजना नृत्य भी अभी है और सठ कर्म भी अभी है। किसी भी अतीत की स्मृति कितनी पुरानी हो यदि उसका समय समय पर मंचन होता रहे तो अतीत की दूरियां कम हो जाती है, और अतीत जितनी दूरी बढ़ेगी वह विस्मृत होंगे, और जब हम विस्मृत होंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अतीत की जो अच्छाइयाँ होती हैं महापुरुषों की, उनको स्मृति में बना रहे, वो साक्षात लोगों के चर्चा विषय बना रहे, उससे हमारे लिए भविष्य के लिए बहुत कार्यकारी है। ये अतीत की स्मृतियाँ हमें यह दिखा रही हैं कि पारसनाथ भगवान 2855 वर्ष नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे अभी ही विहार कर रहे हैं। जय हो। और वो 4400 की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्ते गुरु। अगली जिज्ञासा लेगी ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आराधना दीदी गंजबासोदा, और इसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जैन भिंड। नमोस्तु गुरुदेव। यह प्रश्न बेंगलोर की एक बहन की है। उन्होंने जिज्ञासा रखी है कि साधी शांत और अनादि शांत क्या होता है, और सभी छायोपशमिक भाव साधी शांत या अनादि शांत ही होते हैं क्या? नमोस्तु। शादी शांत का अर्थ होता है कि कोई चीज उत्पन्न हुई और मिट गई, अंतराल पड़ जाता है। अनादि शांत वो होता है जो अनादि काल से तो चला आ रहा था लेकिन आगे के लिए वह समाप्त हो गया। जैसे भव्यत्व है, कर्मों का संबंध है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन इस संबंध को व्यक्ति तोड़ सकता है तो अनादि शांत कहलाता है। क्षयोपशम भाव को दो दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। पहला दृष्टिकोण तो है सामान्य रूप से क्षयोपशम भाव, जो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर 18 भेद क्षयोपशम भाव के कहे, उनमें एक अज्ञान को भी क्षयोपशम भाव लिया है। तो अज्ञान में भी क्षयोपशम भाव जब है, अज्ञान औदैक भाव भी है, क्षयोपशम भाव भी है। तो ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो अभव आदि के अनादि अनंत कालीन क्षयोपशम भाव होता है। ज्ञान की अपेक्षा, दर्शन की अपेक्षा और अंतराय कर्म, इन तीन कर्मों की अपेक्षा से क्षयोपशम भाव अनादि अनंत भी होता है, नाना जीवों की अपेक्षा। और जब मोक्ष मार्ग की विवक्षा में क्षयोपशम भाव लेते हैं तो मोक्ष मार्ग की विवक्षा में तो नियम से क्षयोपशम सम्यक दर्शन से क्षयोपशम भाव शुरू होता है। जो नियम से क्षयोपशम भाव साधी शांत ही होता है।
तो दृष्टिकोण दो बनाए, ज्ञान, दर्शन और अंतराय की अपेक्षा अनादि अनंत भी होता है, और मोक्ष हे गुरुवर, आज भगवान पारेश्वर नाथ जी एवं आप जैन महान संत का इतने जन समुदाय के साथ पदार्पण हुआ है। हम सभी काछोला वासी धन्य हो गए हैं। हमने जाने कौन सा पुण्य किया है जो आप सभी को, हम सभी को आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं और हमारी ग्राम पंचायत काछोला आज आपके श्री चरणों से धन्य हो गए हैं। जय हो गुरुदेव की। अंशुल जबलपुर, सत्येंद्र जी मानपुरा तैयार रहेंगे। पूछा करो। नमस्ते महाराज जी। कोटि कोटि नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रत्येक जीवन में जीव एक समय में पुण्य करता है या पाप करता है? माइक पास में रखो। प्रत्येक जीव अपने जीवन में पुण्य करता है या पाप करता है? जिस प्रकार तराजू ऊपर नीचे होती रहती है, तो महाराज जी जीव अपने जीवन में यह कैसे आभास करे कि उसका जीवन की गति ऊर्ध्वगमन है या अधोगमन है? ये निर्णय तो उसको स्वयं करना पड़ेगा। पहले तो ये निर्णय देखना पड़ता है कि तराजू में बांट किस तरफ रखा हुआ है और माल किस तरफ रखा हुआ है। बांट तो निश्चित होता है, वो तो एक बार रखा जाता है, फिर उस बांट के अनुसार माल से बैलेंस मिलाया जाता है। बांट से बैलेंस नहीं मिलता। बांट यानी वजन। वजन तो एक बार निश्चित कर लिया कि हमारा तराजू पे इतना चाहिए, फिर माल को डाल डाल करके निर्णय करते हैं कि तराजू का कांटा बराबर आए और या उसका कांटा नीचे जाए। तो पहले तो अपना बांट निश्चित होना चाहिए। बांट का अर्थ है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारी जिंदगी का मात्र रोटी कपड़ा और मकान ही लक्ष्य है, तो फिर जिंदगी को कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो निकल जाती है। पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते, वो भी पेट भरते। एक मजदूरी कर कर सभी व्यक्ति पेट भर लेते। मानव की अपेक्षा से मात्र रोटी कपड़ा और मकान ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, आजीविका ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति हमें प्राप्त करना है जिसमें मानव में पर्याय में जन्म लेने से हमें धन्यता का अनुभव। बाकी तो सब जिंदगी में जितने जीव हैं सब कहीं ना कहीं से अपनी जिंदगी चला लेते हैं।
भारत देश का सबसे बड़ा चेहरा है, इसको आर्य देश कहला जाते हैं और अपन सब आर्य पुत्र कहलाते हैं। आपने पुराने ग्रंथ रामायण आदि पढ़े होंगे सब में, उनमें सब पुत्रों के लिए क्या कहा जाता है? हे आर्य पुत्र। आर्य पुत्र का अर्थ क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान नहीं, अपने आराध्य तक के संबंध में सोचना, अपने उस अदृश्य शक्ति के संबंध में सोचना जो आज वर्तमान में हमारे पास नहीं है, लेकिन कल यदि हमने आज से विचार कर लिया तो कल हम उसको साक्षात्कार कर सकते हैं। अदृश्य को दृश्य बनाने का अर्थ भारतीय नागरिक होने का प्रथम लक्षण होना चाहिए। इसलिए 24 घंटे में हर व्यक्ति को 5 मिनट उस अदृश्य शक्ति के लिए देना चाहिए, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ना तो पशुओं का ताकत है, मात्र मनुष्यों में भी, वो भी आर्यों में भी, आर्य पुत्रों में ताकत होती है। ऐसा ध्यान है। आगे तैयार रहेंगे नविता जैन केकड़ी। नमोस्तु 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 महाराज जी। आप चौलेश्वर जी पधारेंगे ये तो संभावना थी, महाराज जी पे ऐसे पधारेंगे ये किसी को विश्वास नहीं था, इसलिए बारंबार नमन करते हैं। महाराज जी चौलेश्वर जी के बारे में प्रश्न है, आए दिन वहाँ पे बहुत सारे अतिशय होते हैं, विशेष रूप से जो लाइन आई ताकि वागड़ली झाड़िया में रस्तो भूलियो। महाराज जी जो भी पहली बार जाता वो रास्ता भूलता है, रात में 2 भी बज रहे होंगे, रास्ता तो भूलेगा, लेकिन कोई ना कोई आदमी आके उन्हें रास्ता बताएगा या कोई कुत्ता साथ में लग जाएगा तो कुत्ते के सहारे सरे चलेंगे। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या आज भी वास्तव में देवताओं का ऐसा आशीर्वाद है, वास्तव में है चमत्कार ऐसे गुरुदेव? अदृश्य शक्तियां कभी दृश्य होकर चमत्कार नहीं दिखाते, अदृश्य शक्तियां स्वयं अदृश्य होकर के ही चमत्कार दिखाते, क्योंकि वो दृश्य होकर के तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे तो शायद उनके तेज को तुम सहन नहीं कर पाओगे। यदि देवता सामने तुम्हारे खड़े हो जाएं तो उनके तेज को कलयुगी लोग सहन नहीं कर पाए। तो शक्तियां हैं, यदि शक्तियां नहीं होती तो विश्व के अंदर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो उस अदृश्य शक्ति के प्रति विश्वास नहीं रखता हो। अभी कोरोना के अंदर सारी दुनिया के लिए डॉक्टर लोग जो कहते थे कि शरीर में ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना भगवान है, अंत में जब वो थकते थे वही कहते थे भाई अब आप लोग ऊपर वाले को ध्यान रखो, वही बचा सकता है। यानी पढ़े लिखे लोग जो आज वैज्ञानिक की बात करते हैं वे भी एक अदृश्य शक्ति के संबंध में सोचने लगे हैं। कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जो एक ऐसा अदृश्य कार्य करती है कि व्यक्ति भला करते हैं उनका भला करती है, जिनका बुरा करते हैं वो बुरा करती है। अदृश्य शक्ति अच्छा ही करे ऐसा कोई नियम नहीं, बुरा करने वालों का बुरा भी करती है और अच्छा करने वालों का अच्छा भी करती है। तो जो अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे आचार विचार होते हैं, उनके लिए वो सहयोग भी करती है, और यदि जो दुराचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनके लिए संहार भी करती है। फर्क इतना होता है, कभी कभी दुष्ट व्यक्ति का पाप पुण्य इतना बड़ा होता है कि कुछ दिन तक वो अपने उस पुण्य के उदय से पाप का अत्याचार करता रहता है, लेकिन पाप का घड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, पाप का घड़ा बहुत छोटा है, जल्दी भरता है और जल्दी फूटता है। इसलिए धर्म की नीतियों पर हमेशा चौलेश्वर पारसनाथ का जो भजन है वह रहा है। आज तक कोई झाड़ियों में भूला जरूर है, लेकिन बिना चौलेश्वर के दर्शन करके कोई वापस भी नहीं गया, ये भी ध्यान रखें। ऐसा अगली जिज्ञासा लविता जी केकड़ी, इसके बाद तैयार रहेंगे गगन जैन साड़ोरा। महाराज गुरुदेव को मेरी ओर से और मेरे परिवार बाकी सभी जो विहार कर रहे हैं उन सभी जीवों की माइक तरफ पास से में रखो, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जो आनंद की अनुभूति आप कर रहे थे अभी तक कष्टों में, वो हमको 5 दिन में हो गई। महाराज जी नंगे पैर पैदल यात्रा करके वो आनंद की आज अनुभूति हमको बहुत बहुत हो गई, बहुत खुश हैं। महाराज जी मेरी गुड़िया की जिज्ञासा है कि सभी लोग आगे की तरफ विहार कर रहे हैं, लेकिन गगन बिहारी भगवान की मूर्ति का मुख उल्टी तरफ क्यों है, उसकी जिज्ञासा का समाधान कर। देखो, बाहर जो पैदल यात्री जो चल रहे हैं, यदि पैदल यात्री में आनंद नहीं होता तो भगवान महावीर के यहाँ कोई जूतों की और गाड़ियों की कमी नहीं थी। और मैंने एक दिन संस्मरण सुनाया था
कि सुदामा जी जब कन्हैया के घर द्वारिका पहुँचे तो वहाँ द्वारिका में सब रानियों ने उनका स्वागत किया, पूरी कहानी को छोटा सा करके, और उन्होंने बहुत सारे वस्त्राभूषण दे दिए, बढ़िया जूतियाँ भी सुदामा जी को दे दी। और जब वो जाने लगे तो बढ़िया जूतियाँ पहने थे और कपड़े पहने थे, अब रानियों ने दिए, वो तो मित्र थे। परिणाम क्या हुआ, जब कृष्ण जी ने देखा तो कृष्ण जी कहने लगे, सुने सुने, आवाज नहीं, अभय ओ विजय चुप जाओ, शांति से सुने। जब उन्होंने, क्या बोल रहा था मैं, देखो अच्छी चीज है तो शांति से सुना करो, थोड़ा डिस्टर्ब होते ही मेरे पास कोई टेप रिकॉर्ड थोड़ी कि मैं चालू कर दूं। तो उन्होंने कृष्ण जी ने देखा तो कृष्ण जी को बड़ा बुरा लगा, बोले सुदामा जी ये तुमने क्या किया, ये क्या है, तुम इस प्रकार के वस्त्राभूषण समेटने के लिए यहाँ आए थे क्या? हम मित्र थे, मित्र की भाषा बोल सकते। बोले नहीं मैंने कुछ नहीं समेटा है, आपकी रानियों ने मुझे प्रेम से दिया है, अब मैं कैसे ठुकरा देता, मना भी किया तो वो लोग मानने वाली नहीं थी। इतने में रानियां आ गई तो उनको देखा कि रानियों ने बड़ा क्रोध किया कृष्ण जी से, क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है मैं कुछ दे सकूं? श्री कृष्ण ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है, महिला तो कृष्ण ने कहा सुनो सब लोग, सुनो सुनो, मेरी एक प्लानिंग थी कि जिस द्वारिका को मैंने बसाया है, सुदामा के ये नंगे पैर इस द्वारिका की हर गली में घूम जाएं, जिससे ये द्वारिका तीर्थ बन जाए। मैं द्वारका को बसा सकता हूं, द्वारका को तीर्थ तो सुदामा के पैर बनाएंगे, और तुमने जूतियां पहना दी हैं, इसका अर्थ तुमने हमारी द्वारिका को तीर्थ बनने से रोक दिया है। महान आत्माओं के जितना शरीर खुला रहेगा, जितने पैरों से उनकी माटी का स्पर्श होगा, वह माटी उतनी ही ताकतवान और एनर्जीवान होती है। कृष्ण जी का ये सोच, श्री कृष्ण का सोच रह करके सब दंग रह गए कि ओह, उन्होंने कहा कि आप ये समझ लीजिए, मैं द्वारका बसाया है मैंने, लेकिन द्वारका को तीर्थ बनाने का अधिकार है तो सुदामा को, इसलिए मैं चाहता हूं हमारा मित्र जिन जिन गलियों से निकले, जहां जहां से जाए, वो माटी तीर्थ होती जाए। इसलिए यह सब चीजें, इस संदेश से अपन को कितना बड़ा संदेश मिलता है कि साधु संत लोग क्यों वैभव के साथ नहीं रहते, और जो साधु संत वैभव के साथ रहते हैं वे साधु संत होते भी नहीं है। बाद में सब बातें आपको मालूम भी है। साधु संत वही हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, अपने आप में कुछ, अपने आप में ना तो पहनने का, ना ओढ़ने का, ना पैरों, कुछ नहीं, एक शरीर प्रकृति के अनुसार रहते हैं और प्रकृति की माटी का स्पर्श करते हैं। और जो आनंद, कष्ट तो होता है, ऐसी बात नहीं है, सभी को होता है। हम लोग चलते हैं, हम लोगों को पैरों में भी छाले पड़ते हैं, कष्ट होता है, लेकिन कष्ट होता है, संक्लेश नहीं होता, आनंद ही आता है। संसार में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनमें लोगों को कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा माने। अगली जिज्ञासा गगन जैन साड़ोरा, इसके बाद तैयार रहेंगे राजगढ़ सरपंच शिव कुमार जी। गुरुदेव आपके आशीष से और कृपा से, माइक पास में रखो मुंह के पास। गुरुदेव आपके आशीष और कृपा से इस अलौकिक समूह शरण के महामहोत्सव के हम साक्षी बने। जरूर इस समूह शरण में दातारों और श्रेष्ठियों ने तो अपने दान से निश्चित ही बहुत बहुत पुण्य कमाया होगा, पर कल जब मैं गजरत के ऊपर से देख रहा था, इस भीड़ धूप में इस अंचल के हजारों हजार कार्यकर्ता तन मन धन सर्वत्र न्यौछावर कर इसे महामहोत्सव में बनाने में जुटे हुए थे, तो उनका पुण्य हम आपके मुखारद बिंदु से सुनना चाहते हैं। गुरुदेव आपके मुखारद। देखो सबसे बड़ा पुण्य होता है, अभी जैसे सौधर्मेंद्र, यज्ञनायक, चक्रवर्ती बने, कुबेर आदि जो कुछ बने, ये पंचकल्याणक में ही बनते हैं। पंचकल्याणक में जो बनते हैं उसमें उनको संस्कार मिलता है अपने प्रभाव सुधारने का। और अभी इस समय जो सौधर्मेंद्र बने हैं,
कुबेर, यज्ञ नायक आदि बने हैं। ये भगवान की प्रभावना में शामिल हुए, इससे उनको ये यश मिल रहा है कि आगे जाकर जब वे चलेंगे तो उनके साथ भी हजारों लोग आगे और पीछे चले। जय हो। कई लोगों को अपन ने देखा है, पुण्य अलग अलग होता है, सबका पुण्य अलग है। एक जाप देने का पुण्य अलग है, एक अभिषेक करने का पुण्य अलग है, एक पंचकल्याणक में इंद्र बनने का पुण्य अलग है, और एक जो भगवान के गगन विहार करते हैं, वो जुलूस में जो व्यक्ति इंद्र बनते हैं, उनको कौन सा पुण्य बंद होता है? यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद। जिस तरफ वो आंख उठा देते हैं हजारों आंखें उठ जाती हैं, जिस तरफ वे कदम चला देते हैं उस समय हजारों कदम चल जाते। सौधर्मेंद्र जब आगे चलता था तो उस समय सारे देवता पीछे चल जाते। तो उस समय पूछा गया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पीछे कोई एक व्यक्ति भी चलना चाहे तो बुलाने से भी नहीं चलता, लेकिन सौधर्मेंद्र वगैरह ने इन्होंने क्या पुण्य किया है जिस कारण से आज वो एक कदम चलते और हजारों लोग उनके पीछे हो जाते। तो उस समय यही कहा कि कई बार भगवान के समोषण विहार में सौधर्मेंद्र ने पदयात्रा की है, उसका परिणाम है कि जो पुण्य बनता है। तो जो इंद्र बने हुए हैं आज सुबह में, चाहे वो कोई भी इंद्र बने हो, 100 इंद्र बने हुए, चाहे वो ट्रॉले में बैठे हो, चाहे वो भगवान जी को लेके बैठे हो, इस समय जो तुम्हें पुण्य बंद हो रहा है वो यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद हो रहा है, यश पता का। क्योंकि जो भगवान के यश में शामिल होते हैं उसका यश बढ़ता है, जो भगवान के वैभव में शामिल होते हैं उसका वैभव बढ़ता है। क्योंकि आज तुमने भगवान का वैभव बढ़ाया, जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति इस महोत्सव को महामहोत्सव मना रहा है, तो ये पुण्य इनका महोत्सव भगवान का ही नहीं बन रहा है, जिनकी उपस्थिति से जितना ये महामहोत्सव बन रहा है, इनके जीवन में जब भी कोई कार्यक्रम होंगे ये उत्सव भी महाउत्सव के रूप में परिवर्तित होते रहे। कई लोग अपने परिवार की शादियां करते हैं, एक बाजा बजा करके थाली बजा लेते, घर में शादियां भाई होते हैं, ठीक है अपना कार्य कर लेते, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ कार्य के तो कल हम उसको साक्षात्कार कर सकते हैं। अदृश्य को दृश्य बनाने का अर्थ भारतीय नागरिक होने का प्रथम लक्षण होना चाहिए। इसलिए 24 घंटे में हर व्यक्ति को 5 मिनट उस अदृश्य शक्ति के लिए देना चाहिए, जिस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ना तो पशुओं का ताकत है, मात्र मनुष्यों में भी, वो भी आर्यों में भी, आर्य पुत्रों में ताकत होती है, ऐसा ध्यान रखें। आगे तैयार रहेंगे नविता जैन केकड़ी। नमोस्तु 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 महाराज जी। आप चमलेश्वर जी पधारेंगे ये तो संभावना थी, महाराज जी पे ऐसे पधारेंगे ये किसी को विश्वास नहीं था, इसलिए बारंबार नमन करते हैं। महाराज जी चमलेश्वर जी के बारे में प्रश्न है, आए दिन वहाँ पे बहुत सारे अतिशय होते हैं, विशेष रूप से जो लाइन आई ताकि वागड़ली झाड़िया में रस्तो भूलो। महाराज जी जो भी पहली बार जाता वो रास्ता भूलता है, रात में 2 भी बज रहे होंगे, रास्ता तो भूलेगा, लेकिन कोई ना कोई आदमी आके उन्हें रास्ता बताएगा या कोई कुत्ता साथ में लग जाएगा तो कुत्ते के सहारे सरे चलेंगे। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या आज भी बात नियत रखते हैं, वही नियत हमारी जिंदगी का बीज बनता है और फसल बनकर के हमें सुख देता है। सरपंच जी इसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जैन कानपुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी आपने आपके
आशीर्वचन में द्वारिका और श्री कृष्ण का जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी आप काछोला होके पधारे, इतिहास में ये चीज़ दर्ज है, आज के 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान काछोला की नगरी में कुछ देर के लिए रुके थे। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, इस क्षेत्र में काछोला के अंदर राजस्थान की पहली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक गौशाला चल रही है, जिसमें 200 से ज़्यादा निराश्रित गायें हैं। आपके आशीर्वाद से गांव वाले उनकी सेवा कर रहे हैं। जो बाजार में दर दर के रूप में भटक रही थी, उन गायों की सेवाएं गांव वाले, हमारे सरपंच जी और हम सब मिलकर कर रहे हैं। मैं जिज्ञासा पूर्वक आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, मेरी औकात तो नहीं है आपके सामने प्रश्न करने की, लेकिन क्या आपके पधारने से इस कलयुग के अंदर जो सबसे बड़ी सेवा मानी गई है, गुरुदेव क्षमा चाहूँगा, भगवान की कृपा से जो आपने धर्म की स्थापना के लिए जो आपके प्रयास हैं सैकड़ों वर्षों तक याद किए जाएंगे। अभी मैं आपकी पदयात्रा में जगपुरा से साथ में हूँ, मैंने देखा कि धर्म की स्थापना किस प्रकार आप कर रहे हैं। छोटे बच्चे से लेके 80 साल का बुजुर्ग, माता, महिलाएं, बुजुर्ग आपके सामने नतमस्तक हैं, और आपने धर्म की स्थापना के लिए जो आपके ये प्रयास हैं, सराहनीय प्रयास है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, गौशाला के काम को हमने हाथ में लिया है, आपका आशीर्वाद क्या हमें मिलेगा, और गौशाला में क्या आपके पधारने से कुछ हमें लाभ प्राप्त होगा, मैं यही आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आपका आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छा भाव किया, हमारे मन प्रसन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जैन शास्त्र में एक सूत्र आता है, याश्री सागो, गौ ही लक्ष्मी है, याश्री सागो, ये सूत्र दिया। गौ का अर्थ दो होता है, वाणी भी होता है और गाय होते ही, तो उन्होंने दोनों को लिया कि याश्री सागो, यानी यदि तुम लक्ष्मी चाहते हो तो श्री चाहते हो तो गौ का रक्षण करो। और आपको मालूम होगा, मैं थोड़ा सा अलग विचार वाला व्यक्ति हूँ, गौ भक्त होकर के भी, गौ की रक्षा होकर के। भारतवर्ष में मैं और पूज्य आचार्य मेरे गुरुदेव कम से कम 2 लाख गायों का संरक्षण कर रहे थे। राजस्थान में जब अकाल पड़ा था, मैं राजस्थान में था, और उस समय भूसा की नहीं थी, एक ट्रेन भर करके मेरे पूज्य गुरुदेव ने अमरकंटक के अंदर बुझाई थी, क्योंकि वहाँ पर नर्मदा के किनारे घास था। यहाँ गायें मर रही थी, गायें भूखी थी, भूसा भी नहीं मिल रहा था। जब मैं शुरू में राजस्थान की बात कर रहा हूँ, उस समय एक पूरी ट्रेन भर के 1200 गायों को, और मैंने ही गौशाला में जब भैरव सिंह शेखावत थे, उस समय मैंने ही भैरव सिंह शेखावत से कहा था, गौ का राजस्थान से बाहर प्रतिबंध लगाइए, नहीं जाना चाहिए। मैंने प्रतिबंध लगवाया भैरव सिंह से कि राजस्थान के बाहर कोई भी गाय बाहर नहीं जाएगी, जो जन्मेगी वो बाहर राजस्थान में मरेगी, राजस्थान से बाहर नहीं जाएगी। उस समय भैरव सिंह से फिर मुझे ही ट्रेन भेजना पड़ी गायों को, तो भैरव सिंह कहते, बाबा जी बंद करवाते हो, बाबा जी भिजवाते। अरे मैंने कही, ठाकुर साहब हम तो कसाईयों के लिए बंद करवाते हैं, इनकी तो रक्षा करने के लिए भेज रहे हैं गोकुल धाम, जहाँ गोकुल धाम है। उन्होंने छूट दी तो गायों के लिए संरक्षण। लेकिन मेरा एक विचार है, आज प्रश्न आया है, तो सारे भारत के लिए सारा विश्व समय टीवी पर बैठ के सुन रहा है, 122 देश सुन रहे हैं, सबसे बड़ा देश मैं उस चीज को मानता हूं। मैं कसाई को या काटने वालों को उतना बड़ा दोष नहीं मानता। मैं उस विचारधारा वाला का हूं कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरी माँ बाजार में लुट गई, लोगों ने कहा कि उस चोर को पकड़ो जिसने माँ को लूटा है। सब लोगों ने एसपी का इस्तीफा लिया, मुख्यमंत्री का लिया, नेता लोग तो सब होते ही। साधु के पास पहुंचा, मेरे पास, बोले महाराज आप भी शामिल हो जाइए, एक माँ को लूट लिया लोगों ने। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले महाराज आप इस्तीफा मांगिए सरकार का। अब मैंने कहा सरकारों को क्या इस्तीफा बना, जो मेरे आशीर्वाद से ही चलती हूँ, उनसे क्या इस्तीफा मांगूंगा। मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले उसे अरेस्ट किया जाए जिस माँ के बेटे ने माँ को अकेला छोड़ दिया है। जय हो। वो लूटने वाला नहीं, क्योंकि उसकी तो वो कोई नहीं थी। छोड़ने वाला वो बेटा है जिसने बेटे को उसने जन्म दिया था। वो बेटा है कि नहीं उसका? बोले है। तुम्हारे बेटे को अरेस्ट करो, ये सबसे बड़ा दोषी बेटा है। आज मैं इस बात पर, आपने कहा तो मुझे जोश आता है इस बात पे कि हम, हमारे भारतवासी, हम गौ माता के भक्त हैं, गाय को हम मानते हैं।
और सबसे ज्यादा गाय हमारे पास है। मैं दावा करता हूं आज इस मंच से कि यदि सारे हिंदू हमारी बात मान लें और एक नियम ले लें, भारत की, हिंदुस्तान की हिंदू गाय दूध देने के बाद खूंटे पे जन्मेगी, खूंटे पे मरेगी, कहीं बेची नहीं जाएगी। जय हो। इन कसाईयों के पास गायें नहीं है, इनके पास गायें होती भी नहीं है। रॉ मटेरियल किसके पास है? अपने पास। रॉ मटेरियल गायें जितनी कट रही हैं, रॉ मटेरियल हमारे पास है। मैं एक बार बिहार कर रहा था दौसा के पास में, एक गाय आई, मैं थक के बैठ ही रहा था और गाय ने आकर के मुझे थोड़ा सा मुंह किया ऐसा सूंघने को। मुझे उस पर दया आई कि ये गाय ऐसा क्यों कर रही है। मैं वहीं रुका, मैंने भाई गाय कहाँ ले जा रहा है? बोले मेले में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने क्यों भाई? इसने तुम्हें दूध पिलाया? बोले 5 बार। 5 बार दूध पिलाया। मैंने कितने में बेचोगे? बोले महाराज 400-500 रुपये में बिक जाएगी। मेरा हृदय धक रह गया। हे माँ, तूने जिसके 5 पीढ़ियों को 5 बार दूध पिलाया, आज तूने दूध बेच दिया तो देना बंद किया, 500 रुपये में बेच दिया। और 500 रुपये में खरीदने वाला कसाई ही होगा। 500 रुपये में खरीदने वाला कसाई ही होगा। हम सब भारतवासियों के लिए, सारी दुनिया के RSS, परिरंगा, सब जैन संस्थाओं के लिए सबसे एक अभियान चलाओ। अजमेर जिले के अंदर मैंने पूरा एक अभियान चलाया था। 21 गांव के लोगों में धारणा थी कि गाय अपने खूंटे में मर जाए तो अभिशाप होता है। मैंने कहा नहीं, गाय जिस खूंटे पे मरती है उसमें 100 जन्म तक उस घर का कभी अनाथ नहीं होता है। जय हो। गाय भर अपने खूंटे में मरने दो, और गांव की गाय गांव में रहेगी, गांव से बाहर नहीं जाएगी। अपना गांव बनाओ। ठीक है, एक जने नहीं पाल कर रहे, जैसे अपन गौशाला चला रहे 200 गायें, एक गांव वाला, क्योंकि सब लोग एक साथ पालन नहीं कर पाते। हर गांव वाला एक नियम ले ले, एक अभियान चलना चाहिए एक सारी जनता के अंदर कि गांव की गाय गांव में ही मरेगी, गांव के बाहर बिकने नहीं जाएगी। यदि हम गांव का 21 गांव को मैंने नियम दिलाया था पूरा, और बहुत कुछ सफल भी रहा, लेकिन हम तो साधु संत लोग रहते, कभी बिहार कर जाते कभी। यदि ये अभियान आप जैसे लोग चलावें कि गाय घर घर जाके कहें गाय को पालो, दूध लो, लेकिन गाय को बेचो मत, बूढ़ी होने के बाद बेचो नहीं। अरे तुम्हारी जन्म देने वाली माँ 6 महीने दूध पिलाती है, ये तो तुम्हारी जिंदगी भर दूध पिलाती है, तो ये कितनी बड़ी माँ होती है। जन्म देने वाली अपनी माँ कितने दिन? 6 महीने, 8 महीने, और ये गौ जिंदगी भर दूध पिलाती है। तो इसका संरक्षण होना चाहिए। सबसे बड़ा अभियान अपना होना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा था, हम कसाई खाने बंद नहीं करा सकते क्योंकि सरकार की राजनीति है, विदेश की राजनीति है, लेकिन हम गायों को गौशाला में कैद करके उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है। जय हो। देखना भैया महानुभाव, हमारी आज स्वतंत्र देश की आजादी क्या है कि गाय को हम रक्षा कर सकते हैं। और हमारी परतंत्रता क्या है? गाय काटने वाले बूचड़ खाने बंद करने का हमें अधिकार नहीं है। हम कहीं हड़ताल करते हैं तो यहां से बंद करके वो। इसलिए गायों के लिए, गौशाला के लिए मेरा सबसे कहना है, जो जहां है, क्योंकि सारा भारतवर्ष के लोग बैठे, कहीं भी गौशाला हो, हमें तो भारतवर्ष की सब गौशालाओं से प्यार है और सब हमारी गौशाला है। और गाय, भारत देश में गाय नहीं कटना चाहिए। भारत देश में यदि गाय कटती है तो सबसे बड़ा दोष हम बेटों को है जो उसको मां कहती है। यदि अपन सारे लोग ठान लें कि नहीं, गाय नहीं बिकेगी, कसाई कहां से ले जाएंगे? उनके पास तो बकरे हैं, उनके पास तो बकरियां हैं, अपने पास गाय है, अपने पास नंदी है, अपने पास नादिया है। अपन रक्षा कर सकते हैं। आज नंदी और नादिया खतरे में पड़ गया इन ट्रैक्टरों के कारण। मैंने एक दिन प्रवचन दिया था कि जब से ये ट्रैक्टर आदि चले हैं, इससे हमारा नंदी खतरे में पड़ गया। आज लोगों से, जैनियों को मैंने कहा कि भाई गाय रखो, तो उन्होंने कहा महाराज रख लूंगा, बछड़े का क्या करूंगा? बछड़े का क्या करूंगा? तब मेरे गुरुदेव ने अभी विदिशा के अंदर लोगों को नियम दिलाए कि जिन जिन के यहाँ थोड़े बड़े आदमी हैं, वे हर फार्म हाउस में 2 बैल रखेंगे। फार्म हाउस में बैलगाड़ी रखो, शौक के लिए रखो, घूमने के लिए रखो, लेकिन किसी प्रकार से बैल बचना चाहिए। तो आज अपने देश पर संकट बहुत बड़ा है, इस पर अपन को बहुत गहराई से विचार करना। और सब लोगों से मेरा कहना है, देवता दुनिया में कहीं नहीं है। एक मरने वाले पशु को तुम बचा लेते हो तो वो पशु मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती बनकर के तुम्हारी जीवन की रक्षा कर सकते। इन पारसनाथ भगवान ने
एक नाग नागिन को बचाया, वो धरणेन्द्र पद्मावती बचा गया। तुम तो गौ माता को बचाओगे रे तो पता नहीं क्या होगा। हर व्यक्ति के लिए अपनी जिंदगी में एक गाय गोद लेना चाहिए जो जहां का है। तुम रूखी खाते हो उसको रूखी खिलाना, तुम सूखी खाते हो तुम सूखी खिलाना। एक गाय हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं से जीवन में गोद लेना चाहिए। और अपन 1.25 अरब लोग हैं, इतने मानो 1.25 अरब में कम से कम अपन 100 तो हैं। और 1 अरब लोग यदि एक गाय को जिंदगी में पालेंगे तो शायद इतनी गायें तो है भी नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। सारे देश के लिए मेरा संदेश और इस गांव की गौशाला के लिए और आसपास के गांव के लिए, हर गांव में बस एक अभियान चलाओ। आप लोग एक संगठन बनाओ और घर घर जाकर उनसे कहो। वो कहें साहब मेरे पास खिलाने को नहीं है, बोले तुम मरो तो गाय को मरने देना, कोई बात नहीं। बेटा भूखो मरता है और गाय माँ को भूखा मरना पड़े तो माँ अभिशाप नहीं देती, वरदान देती है। लेकिन गाय को बिकने मत दो। बस एक ही तरीका अपनाओ, अपने गांव से गाय बाहर नहीं जाए, इसका पूरा प्रयास कीजिए। अरविंद जी तैयार रहेंगे। उसके आगे डॉक्टर NK सोनी चमलेश्वर। परम श्रद्धेय मेरे मम इष्ट गुरुवर, आपके श्री चरणों में मेरे परिवार का कोटि नमोस्तु। पूजवर, मुझे तो पता नहीं था कि ये भगवान जी का गगन विहार कैसा होता होगा, लेकिन विगत 2-3 दिनों से गगन विहार में शामिल होकर ऐसे साक्षात अनुभूति हो रही है। मेरे गुरुवर आप धन्य हैं, आपका चिंतन अद्भुत है। पूजवर, मेरे जिज्ञासा है कि जो 2855 वर्ष पहले भगवान जी का बिजोलिया से चवलेसर गगन विहार हुआ था, ये कितने दिन का था? और उस समय के जो मनुष्य श्रावक थे उनकी क्षुधा निवारण के लिए क्या व्यवस्था होती होगी? दूसरा, इसी के साथ महाराज, इस गगन विहार में मेरा भाव आया कि सौदरबिंद साक्षात इस गगन विहार को क्या वो देख रहे होंगे और वो क्या वो इसमें शामिल हो सकते होंगे? पहली बात जो है कि तीर्थंकर के विहार की कोई नियत तिथि नहीं कर सकते। वे एक कदम भी एक मुहूर्त में रखें और एक कदम में सारा भारत को नाप लें, उनकी क्षमता होती है। एक क्षण मात्र में पूरे भारत में वो विहार कर सकते हैं और धीमी गति से चलें तो एक कदम ही एक अंतर मुहूर्त में चल पाते हैं। इससे उनको कितना समय लगा होगा यह इतिहास साक्षी नहीं। 46 दिन तक बिजोलिया में समोषण रुकने के बाद बिहार हुआ, चौलेश्वर गया, बस यही है समय। सौधर्म क्यों नहीं देख रहा होगा? सारे देवता इंद्रलोक हर चीज को निगरानी रखते हैं क्योंकि उनका अवधि ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान से वो सब कुछ जानते हैं, देख सकते हैं। तैयार रहेंगे संजय जैन अर्थना। इसके पूर्व में आपको बता दूं, जिन लोगों ने इस व्यवस्था के लिए अल्पाहार आदि में दी 21,000 रुपए की राशि दिगंबर समाज खजूरी, 11 रुपए की राशि महिला मंडल केकड़ी, 11 रुपए की राशि प्रकाश चंद दिलीप रितेश काला परिवार संजय धूलियान वेस्ट बंगाल और 21,000 रुपए की राशि मोहित इंदू जैन नोएडा, 11 रुपए की राशि चमलेश्वर भूदानी तो श्रीमती सरोज गंगवाल हैदरी। और अल्पाहार में जो सहयोग कर रहे हैं शुभम जैन सुधीर जैन भूंगड़ा वाले 12,250, आयुषी राहुल बानिया गुड़गांव मिर्जापुर वाले 11,000 रुपए की राशि। और जिन लोगों ने आज भोजन का पुण्यार्जन किया है, हजारों लोगों को भोजन कराने का पुण्यार्जन किया, एक बार उनके सामने तालियां चाहूंगा। गुलाब चंद जी, रमेश जी, विनोद जी, मनोज, मनीष, प्रमोद, दीपक सेठिया बिजोलिया परिवार, निर्मल चंद, लाभचंद जी, दीपेश, अभिषेक, अंकुर जी, धानोत्या परिवार बिजोलिया। ये तपोदय तीर्थ के पदाधिकारी भी हैं, सेवक भी हैं, गुरु भक्त भी हैं। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करेंगे। अगली जिज्ञासा सौरभ जैन पाटन, संजय अर्थना के पश्चात। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग 108 श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में संजय जैन, सागरमल जैन अर्थुना और सकल दिगंबर जैन समाज अर्थुना का कोटिश नमन, वंदन वंदन। भगवान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, जिनको हम छोटे बाबा के नाम से जानते हैं, 2015 में उनके आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी और धवल सागर जी का चातुर्मास अर्थुना में हुआ था। पर्युषण पर्व के पश्चात हमारे वागड़ में परंपरा के रथोत्सव निकलता है। हमारे वहाँ काष्ठ का बहुत भारी रथ है जिसको अजैन लोग तोकते थे कंधों पर। उस समय महाराज श्री की उपस्थिति में वो रथ झुक गया था। प्रश्न करो इसका। आप भगवान उनके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से ये जो विशाल रथ, रजत रथ, कैमरे वालों से निवेदन उस रथ की तरफ आप करें, ये हमको प्राप्त हुआ है। भगवान मुनिपुंग, आप तो आज आशीर्वाद ले रहे हो, चिंता मत करो।
जिस दिन बन रहा था वीर सागर महाराज ने उसी दिन आशीर्वाद ले लिया था। तो मेरे पास समाचार भेज दिए थे कि मैं अर्थोना में एक कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने भी कहा था ऐसा रथ बताना बढ़िया अच्छा, क्योंकि अर्थोना में थोड़े कंजूस लोग रहते हैं, लेकिन थोड़ा कंजूसी मत करना, ऐसा बनाना कि मुझे पसंद आ जाए और मेरी यात्रा में भी वो शामिल हो जाए। बिल्कुल, उसकी प्रतिष्ठा आपके हाथों से हो भगवान, ये हमारा निवेदन है। 2 मंजिला विशाल पुरस्कार। चलिए, सौरभ जैन पाटन तैयार रहेंगे और इसके बाद श्रीमती नेहा जैन। यही है, जल्दी दे दो माइक भाई, समय बचाओ। माइक ढूंढ रहे हैं आप, माइक दे दो भैया, जल्दी बोलिए। श्रीमती नेहा जैन कौन है, जल्दी से, हाँ आगे आ जाओ। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुवर कि जब कोई लड़की या लड़का आत्महत्या कर लेती है तो उसके माता पिता को कितने दिन का सूतक लगता है, और उनके परिवार को बड़े पापा चाचा चाची अलग अलग, दुकान मकान खान पान सब अलग अलग है, तो उनको कितने दिन का सूतक लगता है? इसका बहुत बार बता चुका, जो एक साथ रहते हैं, एक मकान में रहते हैं, एक साथ चूल्हा है, तो 6 महीने का लगता है। शेष कुटुंबियों के लिए यथायोग 13 दिन का लगता है। आगे तैयार रहेंगे निर्मला जैन आभा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि आपने बोला था सभी लोग अपने को गगन बिहारी बोलें, पद बिहारी नहीं बोलें, तो गुरुवर चौथे काल में क्या श्रावक लोग भी धरती से ऊपर चलते थे? कल प्रश्न हुआ था। हाँ, उस समय भगवान का विहार आकाश में ही चलते थे, लेकिन उनको ये नहीं लगता है कि मैं आकाश में चल रहा हूँ। जैसे पैर अपन उठा रहे ना, ऐसे पैर उठाते चलते। वो देवों की ऐसी अलौकिक माया होती है कि ना तो लोगों को ये लगता है मैं आकाश में चल रहा हूँ, और ना ये लगता है कि मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ, लेकिन वो सारा विहार 5000 धनुष ऊपर ही होता है, क्योंकि भगवान तो ज़मीन पे पैर रखते ही नहीं, पर ये देवों पुनीत माया रहती है, ऐसा मान लेते। नमोस्तु गुरुवर। आगे तैयार रहेंगे अभय जी जैन इंदौर। मेरे परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव चौलेश्वर पासनाथ की अभी कह रहे थे कि चमत्कार, तो मेरे परिवार के लोग 35 साल पहले मेरे ससुर जी कहते हैं कि हम वहाँ चौलेश्वर जी दर्शन करने गए थे परिवार सहित। 35 साल पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, कंटीली झाड़ियाँ थी। तो मेरी सासू माँ वहाँ से उपदर्शन करके डूंगरी से और वहीं बैठ गई कि मेरे को प्यास लग रही है। तो मेरे ससुर जी बताया करते कि आवाज़ लगाई बहुत तेज़ से, कोई है पानी पिलाओ। तो 15 मिनट में कोई आया और पानी, इतना मीठा पानी पिला के और पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गए। तो मेरे ससुर जी बहुत बार बताते थे, आपके माध्यम से देश विदेश के लोगों से उस चौलेश्वर पार्श्वनाथ की भूमि को एक बार आने के लिए संदेश देवे कि इतनी चमत्कार पार्श्वनाथ भगवान ने छुई हुई भूमि को एक बार। अभी ये तुम्हारी सुनी हुई कहानियाँ दादा दादियों की हैं, उन कहानियों को साक्षात रूप देने के लिए ही मैं जा रहा हूँ। सब लोग खुद ऐसे अब अतिशय सुने होंगे तुमने, अब अतिशय तुम लोग देखोगे कि अतिशय होते क्या हैं और क्या अतिशय इसका होगा। अभी मैं कुछ, क्योंकि बिफोर टाइम बोलता नहीं हूँ, उस भूमि पे जाने के बाद फिर उसके अतिशयों की बात चर्चा करेंगे, सारा जगत सुनेगा, सुनने के लिए तैयार रहना। चलिए अभय जी इंदौर, इसके बाद तैयार रहेंगे निर्मला। नहीं, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, स्वर्ग में इंद्रों का तो समय रहता है बहुत, और मनुष्य का समय इतना कम क्यों रहता है? व्यक्ति मनुष्य का समय इसलिए कम रहता है कि मनुष्य भोग विलासता के लिए नहीं होते। मनुष्यों के लिए तो मात इसलिए चुना गया कि ये साधना करके, तपस्या करके नर से नारायण की यात्रा करें, और नर से नारायण की यात्रा बहुत लंबी नहीं होती। संसार बहुत लंबा है, अनादि अनंत है। तो स्वर्गीय देवता तो सब संसारी अनंत की यात्रा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी तो वही नियोग धारा है। लेकिन मनुष्य पर्याय का कार्य मात्र सांसारिक भोग विलासता नहीं, नर से नारायण बनना है। और नर से नारायण की दूरी इतनी कम है, इतनी कम है कि इतनी उम्र भी ज़्यादा है जो अभी है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। एक अंतर मुहूर्त चाहिए, एक अंतर मुहूर्त, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त ही नर से नारायण बनने के लिए चाहिए। जैन फिलॉसफी ने तो इतनी बड़ी उम्र को भी माना कि तुम्हारे लिए व्यर्थ है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही हम
नर से नारायण की दूरी पूरी कर सकते हैं। और जिसके लिए ये चुना, जितनी उम्र दी है, ये बहुत महानुभाव, बहुत है। आगे बीरेन जी गदिया उदयपुर और अभय जी बेगू तैयार रहे। जिनेंद्र जैन डिस्को ललितपुर, जल्दी दे दो माइक, जो हाजिर है उसको दे दो। नाम लिखाने वालों को सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव के चरण, पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भक्तम स्त्रोत के 36वें काव्य में मुनीन्द्र हेम पंकज पुंज कांति परयुल सन्नक मयुक शिवारमो पादो पदान तव यत्र यंत्र पद्माधिपति बनता है। तो इसका आशय महाराज जी उस समय जो 36वें काव्य ने लिखा है, उसका क्या आशय था महाराज जी उस समय में? उसका अर्थ यही है कि स्वर्णमयी जो कमल है, उन्निंद्र आधे खुले हुए कमल जो हैं, वह कमल जैसे भगवान विहार करते थे तो विभुद यानी देवता उनके कमलों, उनके चरणों के सामने पूरी की पूरी चारों 15 दिशाओं में 7 आगे 7 पीछे कमल, ऐसे 225 कमल बिछाते थे। भगवान उन कमलों को छूते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें मालूम है कि महान आत्माएं किसी को छूना नहीं चाहती, लेकिन हर शक्ति महान आत्माओं को छूना चाहती। तो वे देवता भी कहते हैं कि भगवान आप मेरे लिए छुए नहीं छुए आप, लेकिन मैं कमल बिछाऊंगा, आप कमलों को भी नहीं छुएंगे, लेकिन आपके चरण कमलों के नीचे भी यदि मेरा कमल आ जाता है तो मेरी जिंदगी कमल जैसी खिल जाती है। भगवान को कोई कमलों से कोई उनको कांटा लगना नहीं, फाटा लगना नहीं, लेकिन सौधर्मेंद्र कुबेर आदि जो कमल बिछा करके अपने जीवन को सुभाषित करते हैं। मैंने कहा ना अभी प्रारंभ में कि महान आत्माओं की जयकार बोलने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जयकार उनकी बोलते हैं, जय तुम्हारी होती है। प्रभावना उनकी करते हो, भावना की, और तुम्हारे जीवन में यश की वृद्धि हो जाती है। महान आत्मा तो खेत के समान होते हैं। खेत अपने लिए कोई हरियाली के लिए बीज नहीं बोआता, बीज तुम बोते हो, फसल तुम्हें लौटाता है। ये महोत्सव, ये महान आत्माएं इसी खेत के समान, जो व्यक्ति जितना इसमें बो लेता है वही उसकी फसल बन के रह जाता है। नमस्ते। आगे राजेश जैन दिल्ली। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ललितपुर से जैन समाज की ओर से नमोस्तु भगवान। कल मैंने जो दृश्य देखा, उस दृश्य को शायद मैं आगे भविष्य में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आपके अच्छे चमत्कार मैंने देवगढ़ जी में भी देखे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन वहां कहता था कि हजारों की भीड़ से ज़्यादा नहीं जा सकती, लेकिन वहां पर आपके अच्छे से लाखों की भीड़ जुड़ गई, उसके बावजूद यहाँ पर कोई बाल बांका नहीं हुआ था। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो अपने आप में जब स्थितियाँ बनती हैं श्रद्धा और भक्ति का, लोग तो हमें यहाँ भी कह रहे थे कि लोग महाराज जी वहाँ से इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकल पाएगी। मैं काछोला के अंदर से आया, व्यर्थ में मुझे डरा दिया। काछोला के अंदर से 25 यात्रा निकल सकती थी, आधा रथ बाहर से भेजना पड़ा। लोगों को श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती कि धर्म की स्थितियाँ ऐसी बनेगी कि वो अंदर से भी निकलेंगे तब भी यात्रा निकल सकती है। भावना का परिणाम है। देवगढ़ की जो अलौकिक घटनाएं हैं वो देवगढ़ में हमने कई बार की हैं और भी कहता रहता हूँ। अभी इतने। श्रीमती कुसुम जी झांसी तैयार रहेंगे। बोलो। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, 4-5 साल पूर्व मैंने सुबह स्वप्न देखा। तो क्या देखा स्वप्न में? एक मेरे साथ और थी। सुबह का माइक पास में रखो बिल्कुल। सुबह का टाइम था और चिड़िया चहक रही थी। मेरे कानों में चिड़ियों की गूंजने की आवाज़ आ रही थी और मेरी आंख बंद थी। और मैं गुदरी जैन मंदिर में गई और एक मेरे साथ छोटी जाति की और थी। इतने में हम दर्शन कर रहे तो पारसनाथ भगवान छोटे बन के मेरे सामने आ गए और हाथ बढ़ाने लगे। तो मैंने उन्हें गोद में ले लिया और मेरे साथ थी। मैंने कहा उनसे कि तुम लोगी? बोले हाँ ले आओ। तो मैंने उन्हें दे दिया। इतने में मेरी आंख खुल गई। मेरी शंका का समाधान कीजिए।
नमस्ते महाराज। भगवान तो अपने जिस रूप में रहता है, भक्त ना जाने भगवान को कितने रूपों में देख लेता है, ये भक्त की महिमा कहलाती है। भक्तों की दृष्टि में भगवान का कोई रूप नहीं होता, वो जिस रूप में देख लेता है। वो एक 2 इंच की मूर्ति बैठा लेता है और कहता है यही पारसनाथ है, और एक व्यक्ति 500 धनुष की बैठा लेता है, यही अरहंत है। तो ये भक्तों की महिमा में, अपनी कल्पना में, अपने ज्ञान में जैसा झलकता रहता है, स्वप्नादिक में वैसा आता है। ठीक है। राजेश जैन दिल्ली, प्रमोद जी साहब जयपुर तैयार हैं। महाराज जी के चरणों में मैं और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं जब दिल्ली से चला था यही सोचकर कि मैं महाराज जी के दर्शन करूंगा और पूजा पक्षाल करके उसी दिन वापस चला जाऊंगा। बट महाराज जी, मैं यहाँ आकर मेरे ऐसे भाव बदले कि मुझे प्रथम दिन ही भगवान को श्री रथ में ले जाने का, और वो भी सबसे ऊंचे रथ में ले जाने का सौभाग्य मिल गया। महाराज श्री, ये मेरे किस पुण्य कर्म का उदय है? पुण्य कर्म उदय तुम्हारी भावना का, पुरुषार्थ का उदय है। चले। संजय जैन डांगी, चेयरमैन मांडलगढ़, और प्रमोद जी साहब जयपुर तैयार रहे। बोलिए बोलिए। गुरुदेव श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा जिज्ञासा तो है, पर उससे पहले मेरे को बात कहनी थी। गाय माता पे बहुत सारी बातें हो रही थी अभी, पर लोग अभी गाय की जगह गाड़ी को पालने लग गए। लोग अभी मनुष्य जो हम परिवार वाले हैं, गाय की जगह गाड़ी को पालने लग गए घर में। वही तो मैंने कहा ना, गाड़ियाँ जब से गाड़ियाँ आई हैं, हमारी बैलगाड़ी बंद हो गई, और बैलगाड़ी से हमारे ऋषियों ने, ऋषभदेव ने भी, श्री कृष्ण आदि भगवान महान आत्माओं ने भी इसलिए बैलगाड़ियाँ स्थापित की थी कि तुम्हारा भी काम चलेगा और बैल की भी सुरक्षा रहेगी। अब पाश्चात्य संस्कृति का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, पाश्चात्य संस्कारों का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उस कारण से लोग गाय के स्थान पर, बैलगाड़ी के स्थान पर ये मोटर गाड़ी रखने लगी। ये मोटर गाड़ी आई अंग्रेजों के द्वारा थी, अंग्रेजी लाए थे, और वो ही ले जाते तो बड़ा अच्छा था। मेरा दूसरा, लेकिन बाबू चले गए, बाबू छोड़ गए। गुरुदेव, मेरा दूसरा क्वेश्चन, मेरी जिज्ञासा ये है कि गाय को पालने से क्या वास्तु दोष दूर हो जाता है? एनर्जी होती वास्तु दोष में। अभी मैंने बिजोलिया में कहा था, वास्तु का दोष का उसका निराकरण करने के लिए उसके साथ बहुत सारी प्रोसेस होती है। गाय के खुर में ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने आप एनर्जी पैदा करती है, अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है, अनेक प्रकार की बीमारियों को बचाती है। गाय आदि का जिस पहले घर में ही गाय बनती थी, आंगन में गाय बनती थी, उसका गौ मूत्र आदि के माध्यम से अनेक बीमारियां दूर होती थी। उन घरों में कैंसर, उन घरों में महा ऐसी बीमारियां आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि पूरे परिवार को 24 घंटे गाय के गोबर और मूत्र का जो संस्कार है वो मिलता रहता था। किसी गांव में, किसी शहर में अगर वास्तु दोष हो तो क्या वो गौशाला खोलने से दूर हो सकता है गुरुदेव? कुछ हद तक, लेकिन दोष इतने बड़े हों कि गौशाला अकेली बेचारी क्या करेगी। दवाई मरीज के रोग के अनुसार दवाई हो तो ठीक है। बंधु, एक और खुशखबरी मैं आपको बता रहा हूं। कल मध्याह्न में ठीक 4 बजे यह महायात्रा, गगन पद यात्रा 4 बजे चमलेश्वर तीर्थ में पहुंचेगी। आप ये मान के चलिए कि सम्मेद शिखर की पहाड़ की टॉप पर पहुंचेगी। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे, जहां तक पहुंच रही आवाज, कल प्रभु के गगन विहार की अगवानी करने के लिए हर किसी को पैदल चल के उनकी अगवानी के साथ प्रवेश करना है। तब हमें लगेगा कि वास्तव में पारसनाथ भगवान के भक्त हैं और पूज्य गुरुवर के आज्ञानुवर्ती भक्त हैं। भैया ब्रह्मचारी भैया, मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि कम लोग चले और बढ़ा रहे, क्योंकि कल भीड़ ही इतनी होना है कि चलना ही मुश्किल होना है। कल का एक माहौल अलग ही होगा, फिर भी अपनी श्रद्धा भक्ति से सावधानी पूर्वक। लेकिन जो लोग भी सम्मिलित हों, अपनी जेबों को खाली करके और आभूषणों को पहन के ना आए, क्योंकि भीड़ भाड़ में सब कुछ संभावनाएं, बाद में हमारे पास कोई घोषणा के लिए नहीं आएंगे। आप बिल्कुल दिगंबर तो नहीं रहेंगे, लेकिन वस्त्र अकेले पहन करके आए, इस बात का ध्यान रखें। आप जिज्ञासा प्रमोद जी साहब जयपुर। मेरे आराध्य गुरुवर को शत नमन, शत नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैंने जयपुर से महावीर जी कई पदयात्राएं की है, बाहुबली से की पदयात्राएं की है, मगर आपके साथ ये जो पदयात्रा रही है वे अत्यंत अलौकिक रही है।
और जो अब हमारा शरीर भी ये अलाउ नहीं करता, फिर भी आपके साथ पदयात्रा में पदयात्रा रही है, जो उसका बहुत बहुत आनंद रहा है। जैसे अभी प्रदीप भैया कह रहे थे कि जेब कतरे हैं, जेब कतरे तो सारी मेरी बात मानते हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भक्त हैं, और मैं कल एक का भी जेब नहीं कटेगा। बस आप लोग मेरी बात मान जाओ, किसी के कपड़ों में जेब नहीं होना चाहिए। जय हो। चश्मे के अलावा कुछ भी नहीं है। जब जेब ही नहीं रहेगा तो काटने वाला नहीं रहेगा। महाराज जी, चश्मे के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है। खास तौर से महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा रखना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल हम बहुत व्यवस्थित तरीके से जाएं, किसी को भी रोना ना पड़े, खुशी खुशी से चलें और खुशी खुशी की अगवानी करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। लास्ट जिज्ञासा है हर्षा हेमंत जैन नीमच। और कोई नाम बोलो। समय भी हो गया वैसे। चलिएगा, कल श्री जी की इस गगन विहारी पद यात्रा का अंतिम दिन होगा, जिसको हम लेकर के चमलेश्वर तीर्थराज में पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। राजस्थान के इतिहास में पहली बार भूगर्भ से प्राप्त हुई प्रतिमा का उसी भूमि पर बन रहा है तीर्थ स्थान। अजमेर कोटा मेन हाईवे पर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन गुरुदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुलगांव में विराजमान है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की श्वेत वर्णीय गरिमामय प्रतिमा। फाल्गुन माह की पावन अष्टमी को 2 बार भूगर्भ से निकली थी प्रतिमा। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगश्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और सानिध्य में 1 जनवरी 2016 को श्री सम्मेश शिखर जी से लाई गई माटी को भूगर्भ में स्थापित कर की गई थी पावन तीर्थ क्षेत्र की स्थापना। और अब पावन तीर्थ क्षेत्र